बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट नजमा शाकिर। दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमेशा तराजू लेके बैठे रहते हैं। ये रिश्ते खुद भी मुश्किल में रहते हैं और दूसरों को भी मुश्किल में डाले रखते हैं। मुझे बहुत से लोगों से मिलने का इत्तफ़ाक हुआ है। हम लड़कियों के बारे में तो मालूमात लेते हैं, लेकिन जो मालूमात हमें लड़के के बारे में लेनी चाहिए उसमें हम ज़रा कमज़ोर हैं। तो आज मैं आपको मशवरा दूंगी कि जब आपने अपने लाइफ पार्टनर का इंतखाब करना हो तो उसमें क्या खूबियाँ देखें। आम तौर पे तो ये चॉइस लड़कों के पास ही होती है, लेकिन आज क्योंकि माशरा बदल गया है तो कहीं ना कहीं लड़कियों को ये चॉइस मिल जाती है। तो जहाँ जहाँ बच्चियों को ये चॉइस मिले तो वो इन चीज़ों का ख्याल रखें। जैसे कि अगर बच्चे एक जगह पढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या एक ही प्रोफेशन में हैं, तो प्लीज़ आप जिस तरह का भी लाइफ पार्टनर चाहती हैं अपने अम्मी को, अब्बू को, बड़े भाई या बहन को उनको ज़रूर बता दें। याद रखिएगा कि जिसके साथ ज़िंदगी गुजरनी है वो आपकी पसंद का और मेयार का होना चाहिए। अगर एक आदमी हर वक्त आपको तराजू में रखे तो ज़िंदगी नहीं गुजरती। हर वक्त आपको अपने कम होने का एहसास रहता है और ये डर ज़िंदगी से तमाम खुशियों को ख़त्म कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आदमी जजमेंटल हो और हर बात पर फैसला करने बैठ जाए तो वो कभी भी अच्छा लाइफ पार्टनर साबित नहीं होगा। जब जब हम किसी को देखते हैं, पसंद करते हैं, अगर वो केयरिंग नहीं है, लविंग नहीं है, तो ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मर्द में जो इससे भी बड़ी खूबी मानी जाती है कि मर्द में माफ़ करने की सलाहियत होनी चाहिए। अगर मर्द का दिल बड़ा नहीं है और छोटा दिल रखता है और ख़वातीन की तरह चीज़ों को जज करने लग जाता है तो जाहिर है कि उसका जो मर्द का रोल है वो सही तरह से अदा नहीं कर सकेगा और मर्द ने ही ज़िंदगी को लेकर चलना होता है। अगर वही ज़िंदगी में माफ़ करना और दरगुजर करना ना जाने तो औरत की ज़िंदगी अजियत का शिकार हो जाती है। जाहिर है कि अगर आदमी में ये सलाहियतें हैं तो ही वो घर का लीडर कहलाएगा। हमारे यहाँ हम लोग जब अपने बेटियों के रिश्ते के लिए जाते हैं तो आम तौर पे कोशिश करते हैं कि सरकारी मुलाजिम मिल जाए। उसकी वजह यह है कि उन्हें महसूस होता है कि उस तरह से ज़िंदगी बेहतर गुजर जाएगी। मेरा ख्याल है कि बच्चा जॉब पर हो, बेरोज़गार ना हो, लेकिन जिस बच्चे में भी पोटेंशियल होगा और जिसकी आंखों में भी ख्वाब होंगे वो इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएगा। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में जाने से लड़कियां प्लस हो जाती हैं। अल्लाह के हुक्म से उनके रिस्क में इजाफ़ा हो जाता है और मेरा ख्याल है कि सिर्फ सरकारी नौकरी पर कनात करके बच्चियों की शादी ना की जाए, क्योंकि ऐसी बच्चियां सारी उम्र ज़िंदगी को बर्दाश्त करती हैं और उनके पास ज़िंदगी की दौड़ में दौड़ने के लिए पूरा साजो सामान नहीं होता और उनके पास अक्सर ही कमी रहती है। इंतखाब करते हुए एहतियात कीजिएगा कि अगर आपने छोटी सोच का आदमी मुंतखब किया तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। और ये सोचें कि अगर तनख्वाह तो उसकी कम है लेकिन ऊपर की आमदनी ज़्यादा है तो ऐसा हर लुक़मा हराम का लुक़मा होगा और ऐसा रिस्क खाने से बच्चे कभी भी नेक साबित नहीं होंगे। तो मेरा आपको यही मशवरा है कि ऐसे शख्स का इंतखाब करें कि या तो उसकी सैलरी अच्छी हो और उसमें रिस्क हराम शामिल ना हो। तो जिस टाइम भी बच्चियों के लिए रिश्ते देखें सिर्फ लड़कों की शक्ल ना देखें। बेशक बच्चे का रंग सांवला हो लेकिन उसका किरदार सांवला नहीं होना चाहिए। वो अच्छे किरदार का मालिक हो, उसका मिजाज अच्छा हो। देखें कि लड़के के मिजाज में तलखी ना हो, क्योंकि ऐसे लोग रिश्तों को निभाने की सलाहियत नहीं रखते। क्योंकि सास और ससुर किसी की ज़ुबान को नरम नहीं कर सकते। ये लड़के के अंदर की तलखी आपकी बेटी को सहनी पड़ेगी। ऐसे लोग कि जिनके माथे पर हमेशा बल पड़े रहते हैं वो भी आम तौर पे अच्छे शौहर साबित नहीं होते, क्योंकि इनका ज़र्फ़ कम होता है। ये छोटी छोटी बातों पर लड़कियों की तरह नाराज़ हो जाते हैं और दिल छोटा कर लेते हैं और अक्सर ही छोटी छोटी बातों पर लड़ाई शुरू कर देते हैं और अपने गुस्से का इजहार करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। कभी कभी चीज़ों को मिचोर करने के लिए ज़रूरी होता है कि लड़के के दोस्तों से मिल लें, पूछ लें। मैं तो इस हक़ में भी हूँ
کہ لڑکا اور لڑکی اگر آپس میں میٹنگ کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہاں پہ لڑکی اور لڑکے کے ماں باپ موجود ہوں اور بچہ اور بچی ایسی جگہ پر بیٹھ کے بات کر لیں جہاں پہ وہ بڑوں کی نظروں میں ہوں۔ اس کے علاوہ جب لڑکے کو دیکھنے کے لیے جائیں تو لڑکے سے باتیں کریں، اور اگر والدہ لڑکے سے سوالات کر رہی ہیں تو لڑکے کے والد لڑکے کے چہرے کے تاثرات کو دیکھیں۔ ان کاموں میں جلدی مت کیجیے، اپنے رب سے دعا کیجیے۔ جہاں پر آپ رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کوشش کریں کہ لڑکے میں وہاں پر اتنی خوبیاں موجود ہوں کہ وہ لڑکی کو تحفظ دے سکے اور اس لڑکی کی آنے والی نسل کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار سکے۔ دوسری صورت میں ہر خرابی سے زندگی میں دکھ بھر جاتا ہے۔ اپنی ہوسٹ نجمہ شاکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ لائک کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔